आपके फैमिली का क्या रोल रहा? स्पेशली हमने जब व्हेन वी वर रिसर्चिंग, माय टीम वाज रिसर्चिंग, तो पता चला आप अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। डांस करना चाहते हैं या कोई और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, नॉट सो कॉल्ड डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनना, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे और वो बच्चे को क्या मैसेज देंगे कि वो ये टेकअप कर पाएँ, ये करेज बिल्डअप कर पाएँ अपने पेरेंट्स से बात करने की? क्यों एज अ बॉय, एज अ मेल डांसर, आप जैसे एक धोती कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आप दीवानी मस्तानी कर सकते हो? क्यों मुझे एक साड़ी या अनारकली या कोई फीमेल ड्रेस या वैसे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है? If I want to portray the emotions of a woman, it is my expressions. Yeah, It is not that's कि right. मैंने दाढ़ी निकाल के मेकअप कर दिया और मैंने लंबी चोटी बांध दी। And then what about those people who doesn't have this level of talent? अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया तो उनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, फिर वो क्या करेंगे? इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बचपन से अगर आपको डांसर बनना है तो आपको वो 12-15 साल की ट्रेनिंग लेनी ही है। यू हैव टू गेट दैट ट्रेनिंग, ताकि अगर ये इंस्टाग्राम ये सब भी ना हो तभी भी आप अपने आर्ट से और अपने टैलेंट के थ्रू आप कमा सकते हो। मैं बचपन से सोचता था ये मून वॉक कैसे करते हैं, आज तक नहीं कर पाया। फिर ये डांस के उदित नारायण हैं जो स्माइल करते हुए डांस करते हैं। फीलिंग ऑफ दैट यू कुडंट मेक इट, फिर उस फीलिंग से आप कैसे डील करते हैं? वाह कृति, आज क्या सुहाना दिन है। बहुत सुहाना है। मेरे को तो नाचने का मन कर रहा है, डांस करने का बहुत ज्यादा। पर डांस तो तब करेंगे कि कोई मुद्रास, कुछ तो हमें नॉलेज हो। मुझे कोई नॉलेज नहीं है, आपको है? जब बात करते हैं नॉलेज आ जाएगी, क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है, एक ऐसा सितारा है जो शायद हमें मुद्रास और एक डांस के बारे में, हर डांस फॉर्म के बारे में कमाल की नॉलेज दे सकता है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन मिस्टर दिवेश मिर्चंदानी। थैंक यू, व्हाट अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट एंड इतनी अच्छी बातें, थैंक यू। इट्स एन ऑनर सर। और सबसे पहले हम प्रभु का नाम लेके शुरुआत करते हैं। मैंने सुना है आप कृष्ण भक्त हैं। बिल्कुल, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा। राधे। राधे। तो यस, कृष्णा बहुत लेट डिस्कवर किया अपने लाइफ में, बट जब से डिस्कवर किया है आई हैव गॉट सक्सेस, बहुत आगे बढ़ा हूँ। एंड एक बोलते हैं ना, एक काम हो जाता है इंसान, एक रिलैक्स्ड हो जाता है मेंटली, वो जो एकदम भागना दौड़ना वो कम हो गया है और एक सिक्योरिटी आ जाती है। आपको कैसे लगा कि आपने कब डिस्कवर किया कृष्णा? मैंने जब कथक सीखना स्टार्ट किया तो मतलब मैं तो मंदिर भी नहीं जाता था। आई वाज लाइक, पता नहीं आप बोल सकते हो कि एथिस्ट या कुछ, तो मंदिर भी नहीं जाता था मैं। लेकिन कथक सीखते सीखते कृष्णा की स्टोरीज जानना और फिर खुद एक, क्योंकि क्लास में सब तो गर्ल्स ही होते थे, तो मैं एक लड़का, तो मैं ही कृष्णा बन रहा हूँ। अब मैं ही कृष्णा बन रहा हूँ तो पता नहीं वो एक कनेक्शन डेवलप होने लगा। देन आई स्टार्टेड गोइंग टू हनुमान टेम्पल, और हनुमान जी के मंदिर जब भी जा रहा था सैटरडेज को, मम्मी ने बोला आप जाओ, तो हर सैटरडे जा रहा हूँ। तो हर संडे मुझे प्रोजेक्ट के लिए कोई कॉल आ रहा है, तो मुझे लगा कि शायद वो कोइंसिडेंस होगा, लेकिन वो मेरे दिमाग में बैठ गया। तो हर सैटरडे में ना एक लालची इंसान की तरह कि हनुमान मंदिर जाके प्लीज कोई प्रोजेक्ट, और एक्चुअली नेक्स्ट डे मुझे कुछ काम आ जाता था। तो ये ऐसे करते करते एक बिलीफ भी हो गया, और फिर गीता पढ़ना थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, कृष्णा की स्टोरीज पढ़ना स्टार्ट किया। तो दैट इज हाउ आई थिंक इट डेवलप्ड। अगर कृष्णा की बात होती है तो फिर गोपियों की बात होती है। क्या थोड़ा सा लालच ये भी था कि फीमेल फैन फॉलोइंग हो जैसे जैसे उनकी थी? मोस्टली तो मेरे फीमेल फैन फॉलोइंग्स ही रहे। एंड मतलब गर्ल्स लोग ने इतना सपोर्ट किया है। बोलते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। मेरे सक्सेस के पीछे मेरे सारे फीमेल फैंस हैं, तो बहुत सपोर्ट मिला है मुझे। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं था, बट यही था कि सब क्लास में मतलब ऑलमोस्ट 100 गर्ल्स के बीच में एक मैं ही लड़का सीख रहा हूँ डांस, तो बहुत मजा आता था, क्योंकि कृष्णा का रोल तो मुझे ही मिलेगा ना, ऑब्वियसली। अगर इस चीज के बारे में बात की तो थोड़ा पर्सनल लिबर्टी लेते हुए आई वुड लाइक टू आस्क कि एक ऐसी इंडस्ट्री में जो फीमेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, जहाँ पे डांस मतलब दिमाग में माधुरी दीक्षित, वैजंती माला जी, हेमा मालिनी जी, श्रीदेवी जी का नाम आता है, तो वो आपने ये फ्यूजन जो आपने वेस्टर्न और इंडियन का रखा है, ये कैसे रखा? और मतलब एक मेल फिगर होके आपने इस इंडस्ट्री में इतना राज कैसे किया और इतने टाइम तक? और आई होप इट कंटिन्यूज। थैंक यू सो मच। या थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज मैं पहले जैज कंटेम्प्रेरी करता था, और मैं यूजुअली फीमेल सॉन्ग्स ही पिकअप इसीलिए करता था क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ही फीमेल्स होते थे, तो बॉयज़ ज्वाइन नहीं करते थे, तो इसीलिए मैं फीमेल सॉन्ग्स ही लेता था। लेकिन मुझे लगा कि अभी सभी जैज कंटेम्प्रेरी करने लगे उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट करते, लेट्स लर्न इंडियन क्लासिकल।
तो इसीलिए मैंने जाके कथक सीखा, बिकॉज कथक इज वेरी वेलकमिंग, लाइक बॉलीवुड में वो ब्लेंड हो जाता है, दूसरे क्लासिकल फॉर्म्स थोड़े और रिजिड हो जाते हैं, बट कथक इज थोड़ा फ्री, तो मैंने बोला लेट्स लर्न दैट एंड देन लेट्स स्टार्ट टीचिंग सेमी क्लासिकल, हम कुछ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि लोगों के दिमाग में एक क्लासिकल की तरफ भी इंटरेस्ट आएगा, एंड कथक का भी मैं थोड़ा प्रमोशन अपने साइड से कर लूंगा। ऑफ कोर्स कथक इज अ वेरी फेमस डांस फॉर्म, एंड गुरु पंडित बिरजू महाराज जी ने तो उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस we're किया about to ask. Yeah, that would have been our तो- next question. Yes. sure. तो उन्होंने इतना ही उनको पॉपुलर कर दिया है महाराज जी ने, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक थोड़ा नए जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री तो है ही, बिकॉज मेरा कंपटीशन हो रहा है खूबसूरत गर्ल्स के साथ जो खुद इतनी सुंदर दिखती है, अब इनसे कैसे टक्कर लिया जाए, तो इसीलिए मैंने उसका फ्यूजन करके कुछ नया क्रिएट करने का कोशिश किया, सेमी क्लासिकल, विच रियली वर्कड, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सिखाकर अभी आया हूँ। वाओ। अगर बात करें फिर से इस चीज़ की, ट्रोलिंग बहुत एक नॉर्मल हिस्सा होते जा रहा है लाइफ में, तो क्या क्रिटिसिज्म नहीं मिला कि that you are doing an Indian form and you are doing you're dancing on female songs, वो उससे आपने कैसे ओवरकम किया? इनिशियली जब कथक सीख रहा था तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि तुम्हारा थोड़ा हाव भाव जो हो रहा है वो थोड़ा फेमिनिस्ट की तरह, मतलब एक Yeah. लड़की की तरह होते जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान दो। तो मेरे को लगा कि ओके लेट्स बैलेंस दैट, ऐसा भी ना हो कि क्लासिकल सीखते सीखते मैं ही एक बहुत फेमिनिन बन जाऊँ। तो इसीलिए उसको ध्यान में रख के तो मैंने कहा कि ठीक है, एक आदमी की तरह होने के बावजूद भी अगर मैं जब फीमेल डांस करूँ, इट शुड नॉट कम अक्रॉस एज कि ये गे है या ये Yeah. फीमेल है। Yeah. तो इनिशियली थोड़ा होता था कि फ्रेंड्स मजाक उड़ाते तो थे, बट आई थिंक इट वाज वेरी एक्सेप्टिंग और इतना ट्रोलिंग नहीं हो पाया, एंड मेरे डांस फॉर्म को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया। और इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में लिखा भी था कि ही इज ओनली वन ऑफ द मेल क्लासिकल डांसर्स जो फीमेल पार्ट भी करता है, लेकिन स्टिल ही लुक्स वेरी मैनली। Yeah. लेकिन सर जब हम लोग छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो मेल को जो पेरेंट्स होते हैं वो कथक क्लासेस में नहीं एनरोल करवाते, क्योंकि कहते हैं तो फीमेल डांस फॉर्म है और लड़कियों को जरूर एनरोल करवाते हैं। तो आपका क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए? मतलब 16 साल पहले मैंने जब कथक सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने इतने बॉयज नहीं देखे थे, बहुत कम थे, मतलब जैसे मेरे क्लास में मैं अकेला एक लड़का तभी था। तो हाँ, उनको लगता है कि ये क्लासिकल सीखेगा तो ये थोड़ा मतलब फेमिनिन बन जाएगा, जैसे और अभी आपने मेंशन किया। करेक्ट कि तो, और बाकी के बच्चे बोलेंगे वो तुम तो गे हो, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन डांस एंड जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। दिस इज नॉट कनेक्टेड। It's expression of your thoughts, Yes. of your emotions. Absolutely. When you're dancing, you're not a man or a woman. Yeah. It is your expression, it is your feeling. Yeah. And मेरे को एक कोरियोग्राफर बनना है, तो एज अ कोरियोग्राफर आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी एक्ट्रेस को सिखा रहा हूँ तो मुझे उसको करके तो दिखाना ही होगा। और तो I उसके need- आपको एक्सप्रेशंस और Absolutely. एवरीथिंग, जो छोटे छोटे नोक-झोंक होती है Correct. लड़की में, अदाएं होती हैं, वो सब हमें दिखाना पड़ता है एज ए कोरियोग्राफर। एब्सोल्युटली। एंड अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर माधुरी दीक्षित जी को कोरियोग्राफ जी। करने का मौका मिलेगा, एंड इफ आई डोंट शो हर व्हाट शी हैज टू डू, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो एज अ कोरियोग्राफर आपको सारे फॉर्म्स आने भी चाहिए। Absolutely. अगर आप एक हीरो को सिखा रहे हो तो आपको बताना है कि कैसे स्टेप्स करना है, क्या मूवमेंट है, क्या उसका फीलिंग है। सो दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर everyone to learn everything, Yeah. and there is nothing wrong if boys they learn classical. ऐसा नहीं है कि Absolutely. आप गे बन जाते हो या फेमिनिन बन जाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। You can still be very manly. Yeah. It is only when you're dancing you're playing that role. Yeah. Because कथक is कथा। अगर मैं राधा का भी बता रहा हूँ पार्ट, तो I have to feel like Radha and I have to give that message through that storytelling. अगर मैं कृष्णा कर रहा हूँ तो कृष्णा। So there is nothing, there is So, no अगर इसी connection. बात पे हम हैं तो एक सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए, वो फेशियल एक्सप्रेशंस वाओ। अभी राधा के और अभी कृष्ण के, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन यू कैन यूज। ये चैलेंज तो देना बनता है, इतने बड़े आर्टिस्ट को बिना स्क्रिप्ट के एकदम से स्टंप करना बनता है। वाओ। नहीं, महाराज जी को जो देखकर समझा और सीखा। और महाराज जी जब अगर फीमेल पार्ट भी करते थे, अगर शर्माना भी हुआ और यहाँ घूंघट कर लिया, तो उन्होंने सपोज अभी वो है यहाँ पर है, देखा वहां पे, और माय और गॉड, यही कृष्णा बैठे हैं, और यही वो शर्मा रही है और नीचे देख रही है। तो वो आपको immediately
You need to Oh understand God. कि एक कृष्णा है, he's a man, तो Yeah. he is going to be very manly. He is Yeah. not going to feel shy. वो Posture, आपको yeah. देखेंगे, वो जी. आपको गले लगाने की कोशिश, वो आपकी आंखों में देखेंगे. बट यही वो राधा जो है वो आंखों में देखकर नजरें झुकाकर she'll look away. तो वो आपको बैलेंस करना आना चाहिए. Wow. जो महाराज जी से सीख पाया थोड़ी बहुत चीज. जी. आपके फैमिली का क्या रोल रहा? स्पेशली हमने जब when we were researching, my team was researching, तो पता चला आप अपने मॉम से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं. बहुत पिक्चर्स आई. So please tell us about her. एक्चुअली मेरी मॉम ने ही मुझे फोर्सफुली डांस क्लास में भेजा. आई वॉज अ वेरी शाई पर्सन. मैं कभी स्कूल में मैंने कभी डांस नहीं किया कोई कंपटीशन में, और मुझे बहुत मन करता था कि जब वो लोग बोलते थे कि जो डांस में इंटरेस्टेड है प्लीज़ आइए फॉर ऑडिशन, में नहीं जाता था, मुझे डर लगता था. तो आई वॉज वेरी शाई, आई वॉज वेरी हेजिटेंट. और मैं घर पे डांस करता था. मतलब जैसे वो कहो ना प्यारे मूवी आ गई तो ऋतिक का मैं पूरा ही वैसे ही डांस करता था, और बिल्डिंग के कंपटीशन में मैं जीत के आता था, बर्थडे पार्टीज में मैं जीत के आता था. तो मेरी मॉम को लगा ये तो इतना टैलेंटेड है, और क्या होने लगा कि सोसाइटी के बच्चे ही मेरे पास आके डांस सीख रहे थे. आई वाज जस्ट 12 years old और 13 years old. तो तभी से मैं डांस क्लासेस भी लेता था. लेकिन मुझे कहीं जाके अगर परफॉर्म करना था तो मैं डर जाता था और शर्माता था. तो मेरी मॉम को लगा कि ही शुड गो एंड लर्न प्रोफेशनली. तो मॉम ने ही जाके मुझे समर वेकेशन में कि डांस क्लास ज्वाइन करवा के घर पे आके बोला मैंने तुम्हें इस डांस क्लास में एनरोल कर दिया, इट्स अ वेरी फेमस डांस क्लास, अब जाके सीखो. पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मुझे ऐसा लग रहा है सक्सेस में, मतलब इनकरेजमेंट बहुत जरूरी. बहुत ज्यादा जरूरी है. मोटिवेशन हमें पेरेंट्स से ही आता है. सो आपकी मदर थी who really gave you wind beneath your wings. एब्सोल्युटली. अगर मेरी मॉम ने मुझे फोर्स किया होता डॉक्टर बनने के लिए तो शायद मैं बहुत खराब डॉक्टर बनता. पता नहीं कितने लोग मर जाते. आप किसी और तरीके से वैसे मर रहे हैं. एडमायरर्स आर देयर. मर तो अभी भी रहे हैं निवेश. तो यही मुझे लगता है कि पेरेंट्स को नहीं फोर्स करना चाहिए कि आप कि मेरा बेटा इंजीनियर ही बने या यही बने. वो लोग ना बहुत कंट्रोल करते हैं. यू हैव टू जस्ट लेट दैट पर्सन डिसाइड. मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि ठीक है तुम डांस करोगे लेकिन खाओगे क्या. डांस तो ठीक है, मतलब 26 years बैक कोरियोग्राफर कोई प्रोफेशन नहीं माना जाता था. डांस कोई प्रोफेशन नहीं माना, उसको हॉबी. फैमिली में भी लोग बोलते थे कि अच्छा तुम क्या करते हो, डांस करते हो, प्रोफेशनली क्या करोगे. अच्छा तुम डांस करते हो लेकिन तुम करते क्या हो जी. अरे मैं तो डांस सिखाता हूँ, मैं डांस टीचर. नहीं वो समझ में आ रहा है हमको, लेकिन आप कमाते कैसे हो. सर वो आज भी है, मतलब वो आज भी है, क्योंकि इसीलिए जो पेरेंट्स है वो बोलते हैं ठीक है तुम्हारी हॉबी है तुम वो करो, उसकी क्लासेस हैं, लेकिन पढ़ाई जरूर करो. बिल्कुल नहीं. आज फिर भी थैंक्स टू रियलिटी शोज एंड सोशल मीडिया कि अभी डांस एक प्रॉपर प्रोफेशन बन चुका है. एंड थैंक्स टू सरोज खान जी जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है कि यू नो डांसर को, कोरियोग्राफर को एक रिकग्निशन अवार्ड मिलना. She was the one who started. If I'm not wrong, with Tezab movie. I think so, yeah. But what I have heard that she is the one who actually, because of her, एक category बना Best Choreographers Award. तो अभी वो एक प्रोफेशन है, हम कमा रहे हैं. वी आर अर्निंग एज मच एज अ डॉक्टर इंजीनियर. तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग नहीं कमा रहे. तो उस वक्त इतने साल पहले उनको कन्विंस करना कि मैं एक कोरियोग्राफर बनना चाहता हूँ, वो तो बोल भी नहीं पाते थे कोरियोग्राफर. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और ऊपर से एक लड़का होकर आप कोरियोग्राफर बन रहे हो तो बहुत फैमिली में से ताने तो सुनते थे. बट माई मॉम वॉज वेरी पर्टिकुलर, उसको जो करना है उसको करने दो, आई एम नॉट गोइंग टू इंटरफियर. एंड इवन माई डैड ऑफ कोर्स. जब आप कोई भी डांस पीस प्रिपेयर करते हो तो आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप उसमें, मेरे को ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल या आपका कथक है, इट्स अ वेरी हिंदू डांस फॉर्म हमारा इंडियन. सो क्या आपका क्रिएटिव प्रोसेस होता है, कैसे आप अपने कल्चर को, ट्रेडिशन को उसमें इनकलकेट करते हो. तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि अगर मुझे ना वो गाने से कनेक्शन नहीं होता ना, तो कितना भी कोई मुझे बोल दे कि मेरी फिल्म का सॉन्ग है, आप इसको कोरियोग्राफ कर दो इतने पैसे, लेकिन मेरा कनेक्शन ही नहीं बैठ रहा है उससे, तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा. तो मेरा वही होता है कि मैं ना काफ़ी टाइम तक उस गाने को सुनता हूँ इन लूप, घड़ी घड़ी मैं उसको सुनते जाता हूँ. और जैसे ही जितनी बार सुन रहा हूँ ना उतने विजन्स क्रिएट हो रहे हैं, और मैं अपने आप को विजुलाइज कर रहा हूँ कि मैं इसमें कैसे करूँगा, इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाऊंगा कि अगर नॉन डांसर भी करना चाहे या डांसर तो उसका ब्लेंड हो. तो उसके साथ फिर गाने के साथ बैठकर अपना एक टाइम लेकर, एक स्पेस लेकर, किसी से कोई कनेक्शन नहीं, फ़ोन ऑफ, सब कुछ उसी को सुनकर मैं कोरियोग्राफ करता हूँ. एंड आई डू इट ऑफ कोर्स. कोई कोई सॉन्ग्स का मैं डिफिकल्ट कोरियोग्राफी रखता हूँ, उसका भी सिंपल वर्जन बनाता हूँ. सो दैट इज़ माई प्रोसेस कि उसको एकदम समझ के लिरिक्स क्या है, कहीं कहीं स्टेप्स लिरिक्स से कनेक्टेड होने चाहिए, कहीं कहीं वो लिरिक्स को नहीं मैच कर रहा है लेकिन वो म्यूजिक को मैच कर रहा है. स्पिरिचुअलिटी कुछ आप में पाई जा रही है. राइट. इसीलिए कृष्ण के गाने जब करता हूँ तो मतलब वो तो एक अलग ही बन जाता है. मैंने
श्री कृष्ण गोविंद गाने पे जी, डांस किया जी। था। और मैंने तो कहीं, मैं कोई फैंसी स्टूडियो नहीं बुक किया, ना कोई डिजाइनर आउटफिट, मैंने जाके अपने गार्डन में और रोड पर जाके डांस किया एंड इट गॉट वायरल Yeah. जी बिकॉज दैट वॉज माई फीलिंग फॉर लॉर्ड कृष्ण। वो गाने में का जो इंटरप्रिटेशन है वो मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से। सो इट्स नॉट अबाउट मी कोरियोग्राफिंग इट, इट्स अबाउट मी डूइंग मेडिटेशन Yeah. और मी डूइंग द पूजा। ये मेरा एक वे है। भक्ति है, भक्ति पूजा है, थेरेपी है। करेक्ट। अच्छा, कितने लोग हैं आप इस ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में आपको जान के, आप एक सही कैंडिडेट हैं बिकॉज यू आर यूथफुल एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु वुड बी लिसनिंग टू अस टुडे। वो लोग जो शायद डांस करना चाहते हैं या कोई और प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, नॉट सो कॉल्ड डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर बनना, तो उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देंगे और वो बच्चे को क्या मैसेज देंगे कि वो ये टेकअप कर पाएँ, ये करेज बिल्डअप कर पाएँ अपने पेरेंट्स से बात करने की? मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन तक आना ही नहीं चाहिए बिकॉज आई एम एन इंडिविजुअल, आई हैव ऑल द राइट कि मुझे लाइफ में क्या करना है। Yeah. मैं क्या चीज में मुझे खुद को भी पता होना चाहिए कि मैं किस चीज में एक्सरसाइज योर फ्रीडम ऑफ चॉइस। यस। तो ये सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए। मेरे डांस क्लास में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं और वो आके मुझे बोलते हैं कि इसको डांस सीखना है, लेकिन जब वो बच्चा डांस सीख रहा है, आई कैन सी दैट चाइल्ड इज नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ओके। और मैं उसको पूछता भी हूँ कि आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया ना क्लास में आने के लिए, बच्चा बताओ, सच बताओ। तो बोलती है हाँ, मम्मी ने बोला कि सीखो जाकर। मम्मी को सीखना था डांस, वो नहीं सीख पाई, तो अभी बच्चे के थ्रू। ये जो जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं, यू नो, इट इज बीइंग, यू नो, पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मैंने वही पेरेंट्स को बोलता हूँ कि क्या ही फायदा, मैं आपसे फीस लेता रहूंगा उसका, वो सीखेगी कुछ नहीं, वो एंजॉय भी नहीं कर रही है, वो फोर्सफुली आ रही है। सो आस्क हर व्हाट शी वांट्स टू डू। मे बी, और डांस फॉर्म में भी बहुत बच्चे होते हैं उनको क्लासिकल नहीं सीखना है, राइट। या किसी को सिर्फ क्लासिकल सीखना है, वेस्टर्न नहीं सीखना है, तो वो भी आपको पूछना चाहिए कि व्हाट माय पर्सन लाइक्स। जस्ट बिकॉज अभी देवेश मिर्चंदानी के मैं फैन हूँ या उसका क्लास है, तो अभी उस बच्चे को सीखना ही नहीं है सेमी क्लासिकल, आप उसको फोर्स कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बारी बच्चे सीखना चाहते हैं अभी भी सर, रिमोट एरियाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि नहीं आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनो, अभी भी है। अभी भी ये नोशन है बहुत कि ज्यादा है। डांस आर्टिस्ट उतना नहीं कमा पाते नहीं जितने एक गवर्नमेंट जॉब या डॉक्टर बन। सिक्योर जॉब नहीं मिलती सर, एक बहुत अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी तो किधर भी है। आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, एब्सोल्युटली, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हो, आप बीमार हो जाओ, आप मर जाओ, नथिंग इज सर्टेन, लाइफ इज नॉट। and to get to government job and to be selected is another task. यस, और अगर प्राइवेट में करो, कंपनी बंद होगी, फिर क्या करोगे? Absolutely. तो और ऑफ कोर्स एज अ डांसर एवरीथिंग इज अबाउट योर बॉडी। Yeah. कल मेरा पैर टूट जाए या हाथ टूट जाए, मैं नहीं कर पाऊंगा डांस, आई विल नॉट बी एबल टू डू जो मैं कर रहा हूँ अभी। इट इज इवन फॉर अ स्पोर्ट्समैन, तो ये तो फिजिकल काम ही है, Yeah. तो इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व ही है, लेकिन एटलीस्ट आई एम हैप्पी। Yeah. मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, बहुत important points मुझे हैं। बाहर जाके फ्रेंड्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद में ही बहुत खुश हूँ एंड आई एम सो काम एंड रिलैक्स। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, Yeah. मतलब मेरा कोई ऐसे डिप्रेशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, या मेरे को लग रहा है कि इसने क्या बोला, उसने क्या बोला। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम ओनली, इट्स मी एंड माई डांस। Yeah. Nothing else that can come. इस तरीके से सिक्योर अपने अंदर फील करना, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो कैसे आपने अपने अंदर लाया उस सिक्योरिटी को? क्योंकि आपने कहा कि ये इनहेरिटेड नहीं था, हाँ। आप एक शाय और जी। अंडर कॉन्फिडेंट बच्चे थे, तो फिर इतना ट्रांजिशन कि जो वो वीडियो आपका वायरल हुआ, दीवानी, आपने हम सबको पूरा दीवाना बना दिया उसमें। दीवानी मस्तानी। तो दीवानी मस्तानी का वो लड़का और वो लड़का एक ही लड़का है, लेकिन कितने अलग, कैसे पहुंचे वहां तक? मुझे एक्चुअली रोका नहीं गया कि तुम अगर डांस क्यों कर रहे हो, और डांस कर रहे हो तो ये लड़की के गाने पे क्यों डांस कर रहे हो, मतलब मुझे क्वेश्चन नहीं किया जाता। मुझे वो फ्रीडम है कि तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर यू, डिसाइड व्हाट आपका जो आप कर रहे हो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा लोगों पर। तो ठीक है, अगर मुझे डांस करना है, अगर मुझे दीवानी मस्तानी पे करना है, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे फॉलोअर्स को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझे यही कुछ आज की रात पे करना है जो मैं रिसेंटली कर रहा था, किसी को प्रॉब्लम, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है, और देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नोबडी स्टॉपिंग मी, एंड दैट्स व्हाई आई एम सो हैप्पी एंड आई एम एबल टू कनेक्ट विथ माई प्रोफेशन। इट्स नॉट माई पैशन एनीमोर, प्रोफेशन, इट्स ये पूरा मिक्स हो चुका है एक। अब वो भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। ट्रोलिंग का एक आध, देखो अभी 100 कमेंट्स में से एक आध कमेंट ऐसे इंसान का आता ही है कि ये नचनिया, ये माइंडसेट है लोगों का, मतलब कोई डांस कर रहा है तो वो नचनिया हो गया। Yeah. तो ये तो उन लोगों की अपब्रिंगिंग है, that ये needs to break. This stigma needs to break. जी, अब कभी फर्क नहीं पड़ा मतलब इन चीजों से?
मुझे पता है कि वो जो इंसान मुझे गाली दे रहा है या मेरे बारे में नेगेटिव लिख रहा है वो मेरे जगह तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उसमें वो टैलेंट शायद भी तभी नहीं है। लिख रहा है, और लेकिन आपको फॉलो तो कर रहा है तभी तो लिख पा रहा है। हाँ, काम तो आपका देख रहा है, वो क्रिटिसाइज करने के लिए देख रहा है, जी। सो फायदा तो यही हो रहा नहीं है। करना। नहीं तो ये ट्रोलर्स का यही है, अब ये लोग आपको देख के जलते रहते हैं, Yeah. फिर लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करते हैं कि आप रिएक्ट करो, बिकॉज दे Yeah. कैन नॉट डू व्हाट यू आर डूइंग, दे कैन नॉट अचीव, वो लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनके अंदर वो टैलेंट ही नहीं है। हो सकता है वो मुझे फॉलो भी नहीं करता है, Yeah. मतलब देयर इज नो फॉलो बटन दबाए, Okay. लेकिन वो स्टिल मेरा वीडियोस देखता है। हाँ। तो ऐसे एक आध कार्टून्स तो मिलते ही है सोशल मीडिया पे। ठीक है, अब इट्स बट ये पार्ट जो एंड पार्सल स्टिग्मा ऑफ है लाइफ। कि लड़के अगर डांस कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ बॉयज की ही गलती है कि हम लोग ही आजकल के, अब जो मैं इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ ट्रेंड, खुद ही मेकअप कर रहे, साड़ी पहन रहे या घाघरा पहन रहे, लंबे बाल करके पूरा पूरा लड़की ही लग रहे हैं। तो अगर आप ही खुद इतना कंफ्यूज्ड हो, आप लड़के हो या लड़की, आप ही कंफ्यूज्ड हो, तो ऑब्वियसली ऑडियंस भी कंफ्यूज होगा और आपका मजाक। आई थिंक एक धोती कुर्ता जनरलाइज हो पहनकर, जाएगा फिर, जी। दे आर क्यों? जनरलाइजिंग दिस। नहीं क्यों एज अ बॉय, एज अ मेल डांसर, आप जैसे एक धोती कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आप दीवानी मस्तानी कर सकते हो? क्यों मुझे एक साड़ी या अनारकली या कोई फीमेल ड्रेस या वैसे मेकअप करने की जरूरत नहीं है? इफ आई वांट टू पोर्ट्रे द इमोशंस ऑफ अ वुमन, इट इज माय एक्सप्रेशंस, इट इज नॉट कि मैंने दाढ़ी निकाल के मेकअप कर दिया और मैंने लंबी चोटी बांध दी। And then what about those people who doesn't have this level of talent? That's how they use. नहीं, That's what they it need is to also do. when you have lack of knowledge or Yeah. talent, then you बिल्कुल। try to do all these things कि चलो अभी फेमस होने के लिए मैं लड़की के कपड़े पहनता हूँ, या मैं कुछ क्रॉस ड्रेस करता हूँ, या मैं ट्रांसजेंडर बन जाता हूँ। तो एक Just मुझे to seek लगता है attention also at Absolutely. times. जैसे सोशल मीडिया की अभी हम यही बात कर रहे हैं, तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, लेकिन क्या आपको लगता है सक्सेसफुल होने के लिए आजकल ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब इनकी बहुत ज्यादा नेसेसरी है? और हमारे लिए थोड़े टिप्स। हाँ। आई थिंक ये इंस्टाग्राम और ये जो सोशल मीडिया भी चल रहा है, दिस इज वेरी लिमिटेड, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, लोग 30 सेकंड्स का डांस कर रहे हैं। कोई फीमेल इन्फ्लुएंसर्स है, उनके 6 मिलियन 7 मिलियन फॉलोअर्स है, Yes. दे आर डूइंग 2-3 डांस स्टेप्स विद वेरी लेस क्लोथ्स। जी। इट्स मोर ऑफ आई डोंट नो, इट्स वल्गैरिटी और व्हाट। Yeah. तो ये क्या हो रहा है, जब ये बंद हो जाएगा तो उनके अंदर तो कोई डांस ट्रेनिंग है ही नहीं। अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया Yeah. तो उनके पास कोई टैलेंट ही नहीं है, फिर वो क्या करेंगे? इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बचपन से, अगर आपको डांसर बनना है तो आपको वो 12-15 साल की ट्रेनिंग लेनी है। यू हैव टू गेट दैट ट्रेनिंग, ताकि अगर ये इंस्टाग्राम ये सब भी ना हो तभी भी आप अपने आर्ट से और अपने टैलेंट के थ्रू आप कमा सकते हो। ये लोग का Right. टैलेंट उतना ही है। आजकल के मेरे जितने भी मेरे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, जेन जी क्राउड, 30 सेकंड्स 90 सेकंड्स का डांस करने के बाद दे हाइपर वेंटिलेटिंग। Yeah. agree. They'll मतलब आप लोग 3 hyperventilate. घंटे का आइटम कैसे करोगे स्टेज पे? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। अच्छा सर, अर्निंग की बात कर रहे हैं दिवेश वेदियो, तो आप कह रहे हैं कि आप भी उतना ही अर्न करते हैं जितने कोई डॉक्टर्स या लॉयर्स, लेकिन वो एक्सपीरियंस होते रहते हैं, 60 में वो और अर्न करेंगे। एंड एज अ डांसर और एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर हम लोग डिटोरिएट होती है हमारी हेल्थ, करेक्ट। physically we can't be dancing like that the way you used to dance in your 20s or 30s or 40s. So उस वो चेंज के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने आप को? मुझे पता है कि एक आर्टिस्ट की शेल्फ लाइफ होती है। Yeah. मुझे पता है कि हाँ, मैं शायद इतने उम्र तक ही डांस करके कमा पाऊंगा, एंड आई हैव एक्सेप्टेड दैट। और ये Yes. मुझे अभी से नहीं, मुझे जब मैं छोटा था, जब मैं प्रोफेशन लेने वाला तब से मुझे पता है। तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट कि इतना साल मैं करूंगा। अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं 60 तक हूँ कि 70 तक हूँ, लेकिन जब तक हूँ आई एम गोइंग टू डांस एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय। Wow. तो ये एक चीज है। और दूसरी बात ये है कि एक तो हमारी इनकम सर्टेन नहीं है, एक डॉक्टर की सर्टेन है, एक Yes. इंजीनियर को एक सैलरी मिलती है। Salary. तो अगर मैंने इस महीने मुझे काम नहीं मिला तो उस महीने मैं बिल्स कैसे भरूंगा, ये मेरे दिमाग में चलता है। सो इट इज ऑलवेज मंथली कि आज Yeah. मुझे प्रोजेक्ट मिला। बट हम लोग का क्या है, कोरियोग्राफर्स का भी एक स्टेज होता है। Right. लाइक इफ आई एम अ डांस टीचर, अभी मैं पहले तो मैं एक स्टूडियो में डांस सिखाता था, देन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अब्रॉड, फॉरेन कंट्रीज में मुझे बुलाते थे लोग, अभी भी बुलाते हैं। देन अभी मुझे एज अ जज बुलाते, एज अ सेलिब्रिटी बुलाते। हो सकता है आगे मैं फिल्म्स करूंगा, हो सकता है उसके बाद मैं डायरेक्शन करूंगा। तो इट्स ऑलवेज अ ग्रोइंग स्टेज, इट्स अप टू Okay. यू कि आप अपने को कहाँ लेके जाना That you're evolving from an artist to a director and possibly to be an actor as well. मे बी। अच्छा, आप इसी फन राउंड को आगे ले जाते हुए, we have some rapid fire round with you. Okay, so your favorite dance style? कथक। Okay, a dancer who inspired you the most? पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी। I guess वो सबके फेवरेट हैं। I agree. कोई एक चैलेंजिंग रूटीन जो आपको करना पड़ता है लेकिन बहुत प्रॉब्लम है?
चैलेंजिंग रूटीन, हाँ मुझे मतलब मुझे पता है कि मेरा फुटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है बिकॉज मैं इतना रियाज नहीं कर पाता हूँ। तो जब कुछ तत्कार का चीज़ आता है या कुछ लड़ी करनी होती है पैरों से बहुत तेज लय में 8 गुना, तभी मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है। Wow, and how honest answer. Okay, एक डांस मूव जो आप मास्टर करना चाहते हो। मैं बचपन से सोचता था ये मून वॉक कैसे करते हैं, आज तक नहीं कर पाया। बहुत लोग ने ट्राई किया सिखाने माइकल को, जैक्सन मून वॉक ही मुझे नहीं आता। वो अभी बोलते हैं हम कराने के लिए। ओके, बहुत ही अब कंट्रोवर्शियल सवाल और शायद बहुत डिफिकल्ट सवाल कि 2 लेजेंडरी डांसर्स जो हमारे बॉलीवुड में हैं, उनमें से ज्यादा बेहतर डांसर कौन? एक माधुरी दीक्षित, दूसरी तरफ श्रीदेवी जी। मेरी फेवरेट माधुरी दीक्षित जी है। उनको देख के एक्चुअली मैं को डांसर बनना था एंड आई वांट टू लाइक कॉपी हर, बट व्हेन यू टॉक अबाउट वर्सेटैलिटी इट इज श्रीदेवी। Wow. What an intelligent answer. Yeah, very safe. Very safe. Yeah, he has praised both of them. I don't know. I didn't get the answer. Your most memorable performance so far? मेरा मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस और फेवरेट रहा है अभी मेरा रिसेंट शो था परंपरा इन कोलकाता। जितने भी एक्ट्स मैंने 11 एक्ट्स परफॉर्म किए एंड एवरी एक्ट में हर गाने में ना एक पॉइंट पे ना मैं भूल जा रहा था कि मैं इस स्टेज पे नाच रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं कहीं और नाच रहा हूँ। तो मेरा फेवरेट शो रहा है, एक्ट तो नहीं, पूरा शो ही मेरा फेवरेट था। आप कितना ध्यान देते हैं अपने आउटफिट पे जब आप परफॉर्म करते हो? हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट यू फील कंफर्टेबल, ओनली देन इट कैन बी ट्रांसलेटेड टू द ऑडियंस। तो उसका कितना ध्यान रखते हैं आप अपने आउटफिट का और अपने पर्टिकुलर लुक का? तो स्टेज के लिए मुझे लगता है कि इट हैज़ टू बी ग्लैमरस एंड डिजाइनर, इट हैज़ टू बी लाइक वाओ कि ये कहाँ से लिया उसने। एंड अपना भी ध्यान रखना जरूरी है बिकॉज जब आपको देखने के लिए 1000 लोग आ रहे हैं, यू हैव टू बी फिट, यू कैन बिकम फैट, दैट्स नॉट फेयर फॉर योर ऑडियंस। यू हैव टू लुक गुड, you have to be fit, you have because to you're a dance public well. figure, you have selected this And life people for are yourself. paying to watch you. Of They don't want to course. see a fat dancer or Yeah. अजीब। Yeah. And yes, अगर if you talk about reels and all, तो मैं कुछ नहीं सोचता, मैं अपने घर के सादे कपड़े पहन के डांस करता हूँ। There is no designer Okay, outfits. इसमें इतने million followers, इतना beautiful views and how gracefully, I yeah, think yeah. it's your art that Yeah. reaches out to people, then the Yeah. costume. कितना भी आप अच्छा कॉस्ट्यूम पहनो, अगर आपका डांस ऑनेस्ट नहीं है, if your art is not honest, it's not going to look good. Okay, one song that you can hear forever, your favorite song, Please whenever you're low also. I am not a singer, but Okay. मेरा all time favorite song जिसपे मैं डांस भी कर सकता हूँ और मैं कभी भी सुन सकता हूँ, it's ओरे पिया from आजा नचले। Wow, yeah. What a beautiful, it was Madhuri Dixit's Yes. comeback movie, so that connection is also there. Okay. And what a song! Yeah, It's evergreen. beautifully, आज beautifully तक मैं composed song. उसमें परफॉर्म करता हूँ तो। वाओ, तो आज सुनेंगे और आज कुछ देखेंगे भी। आज कुछ वेस्टर्न करेंगे। ओके, Since we are वेस्टर्न आउटफिट में आए। वाओ। सर, आपको कभी कोई क्रिएटिव ब्लॉक फील हुआ है कि मैं डांस नहीं कर पा रहा या मैं कुछ कोरियोग्राफी नहीं सोच पा रहा, और अगर ऐसा हुआ है तो आपने कैसे उसे ओवरकम किया? तो मैं ना मोस्टली प्री कोरियोग्राफ करके नहीं जाता हूँ। अगर मैं वर्कशॉप भी ले रहा हूँ या मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मैं प्री कोरियोग्राफ नहीं करता, मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ। और मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी गाना का कोरियोग्राफ करना है, फॉर एग्जांपल घर मोरे परदेसिया, तो मैं उसका ओरिजिनल वीडियो नहीं देखता हूँ, ना किसी का रील्स देखता हूँ, क्योंकि फिर उससे मैं इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ। बट कोरियोग्राफी ब्लॉक होता है मुझे, और मैं पता नहीं क्या होता है जब भी मैं आंख बंद करके आई एम लाइक कि ओ गॉड कृष्णा, किस पे क्या स्टेप डालूं, और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं, आई डोंट नो द स्टेप्स यूज्ड टू पॉप अप, कुछ ना कुछ एक कनेक्शन है जो स्टेप्स आ जाते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन, फिर स्पिरिचुअलिटी, इट्स या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही हम जा रहे हैं। He's making me move. I'm Yeah. not dancing. जब कनेक्टेड फील करते हो तो वो आपको दे देते हैं ऐसा। Absolutely. और ऐसा भी कभी कभी दिन होता है कि मुझे लगता है कि आज करना चाहिए डांस, पूरा दिन नहीं किया, कुछ रील बनाता हूँ, होता ही नहीं डांस, कितना भी ट्राई करो सब गलत ही हो रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा है। कि आप अपने इतने सक्सेस का क्रेडिट कृष्णा को ही देते हो। Absolutely, of course. Larger part of it this. is whatever you're doing, it's all his doing. जब प्लान सक्सेसफुल नहीं होता, किसी दिन आपका परफॉर्मेंस आप रिव्यू कर रहे हो, यार ये देवेश नहीं डांस कर रहा, आई डिड नॉट गिव माई 100%, तो उस फीलिंग से दैट फीलिंग ऑफ फेलियर, फीलिंग ऑफ दैट यू कुडंट मेक इट, फिर उस फीलिंग से आप कैसे डील करते हैं? बिकॉज कितने लोग हैं जो आज सुन रहे होंगे, दे आर फेलिंग इन लाइफ, समटाइम्स दे आर फेलिंग इन रिलेशनशिप्स, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और आपका पर्सनल क्या व्यू है? क्योंकि इट इज अबाउट इंस्पायरिंग यंग माइंड्स, आपसे ही वो इंस्पायर होंगे।
आई थिंक फेलियर फर्स्ट ऑफ ऑल शुड बी एक्सेप्टेड विद ओपन आर्म्स, क्योंकि आप तो मतलब हमेशा ही तो जीत के नहीं आओगे। मैं तो कितने डांस कंपटीशन में, मतलब कॉलेज में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो मैं तो जीता ही नहीं, मुझे ना सेकंड ना थर्ड प्राइज मिला। अब वो लोग जिनको फर्स्ट तो सेकंड यकीन थर्ड करे, मिला, हाँ, नहीं, मैं नहीं कर पा रही। जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला वो लोग गायब है, आई डोंट नो वेयर दे आर। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप मतलब कोई कंपटीशन में हारना जीतना नहीं है। मैं तो अपना कोई भी वीडियो पसंद नहीं करता हूँ फ्रैंकली। मैं हर वीडियो में मिस्टेक्स मेरे को दिख जाते कि ये मैं और अच्छा कर सकता था, तो मैं खुद का ही बड़ा Yeah. क्रिटिक हूँ। तो मैं अपने वीडियो को देखता हूँ और मुझे पता है कि इसमें 100 मिस्टेक्स मुझे दिख रहे हैं, बट पता नहीं किसी को दिख रहा है कि नहीं, क्यों, बिकॉज आई एम वेरी दिस थिंग अबाउट माई सेल्फ कि परफेक्ट ही होना चाहिए, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में ये मूवमेंट को और अच्छा करना है। Wow. तो फेलियर तो है ही it's- नहीं। So it's continuous work. It is working continuous on work. yourself. It's not that you have achieved this, pinnacle of success. अब मैं relax Not कर at सकता all. हूँ. No, yeah, but not at all. मुझे लगता है कि अब कितना सीखना बाकी है। मैं अभी तक सीखता हूँ। मैं गुरु शाश्वती सेन जी के पास जाके सीखता हूँ, या कोई भी कथक के कोई बड़े गुरु आते हैं, मैं तो वहाँ पहुँच जाता हूँ एज अ स्टूडेंट, और मैं बोलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता, आप मुझे बेसिक से ही बताओगे तो चलेगा। तो आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मेरा एक है कि आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर। Yeah. So first is you have to be open for learning. Yeah. You have to be open for learning, Continuous improvement. Yeah. and you have to go like an empty slate. Yeah. ऐसे नहीं कि हाँ मैं तो That you 16 have साल से this सीख रहा air about yourself कि मेरे से better कौन होगा इस फील्ड में. तो So बहुत humble और grounded रहना चाहिए. एंड मुझे लगता है कि इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लाइफ में कितना प्रॉब्लम्स है, मतलब अगर ये क्या है, अगर डांस में फेल हो गए या सोशल मीडिया में फॉलोअर्स नहीं बढ़े, Yeah. या मेरे साथ ये प्रोजेक्ट चला गया, आई मीन अगर आप हेल्दी हो, आप जिंदा हो और आप पूरा दिन एंजॉय किए हो, सेफ रहे हो, दैट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, बिकॉज There's पीपल आर nothing like गेटिंग कार्डियक अरेस्ट लाइक दैट नाउअडेज। Yeah. Absolutely. अब जैसे आपकी जितनी मैंने रील्स या कोरियोग्राफी देखी है, कोई ना कोई इमोशन इवोक करता है वो हमारे अंदर। आपके लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छा इमोशन कौन सा जो आप फील करते हो तब आप डांस जरूर करते हो? मैं ये वाला फील कर रहा हूँ तो मैं जरूर डांस करूँ। मेरे यूजुअली हैप्पी सॉन्ग्स ही रहते हैं। आई एम ऑलवेज लाइक हास्य रस में दिखाता हूँ, तो करुण मेरे इतना अंदर आता नहीं है, बट अगर कोई सॉन्ग का रिक्वायरमेंट होता तो करता हूँ, लेकिन मेरा हमेशा फीलिंग हैप्पी रहता है। आप देखोगे मेरी छोटी सिस्टर है जो मेरा शूट करती है, मुझे जैसे तबाह हो गए सॉन्ग हम शूट कर रहे थे तो मैं स्माइल कर, तो बोली अरे भैया ये तबाह हो गया, आप इतना स्माइल कर रहे हो। तो पता नहीं, जैसे उदित नारायण जी हर गाना स्माइल करके गाते हैं ना, तो मुझे लगता है मैं तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। फिर ये डांस के उदित नारायण है जो स्माइल करते हुए डांस करते हैं. हैप्पीनेस का राज क्या है? हैप्पीनेस जो है मतलब आज वो Mindset. कहाँ हैप्पी है सर? बहुत कहाँ बढ़िया बात happy है? है. सब लोग इतने उदास और हताश है जिंदगी से। अगर आप इतने नहीं happy- दिखा रहे तो छुपा के रखा. हाँ, आजकल की दुनिया में जब लोग इतने सैड रहते हैं, हताश रहते हैं, आपकी इतनी खुशी का क्या राज है? वो जानना चाहूंगी मैं। कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होगा आपके पास। नहीं, मुझे क्या लगता है कि बहुत लोग आज के जनरेशन स्पेशली, उन लोगों को ना बाहर से वैलिडेशन चाहिए कि वो लोग हमें बताए कि हम अच्छे हैं कि नहीं। खुद के अंदर वो लोग का नहीं है, दे डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। आई फील नॉट एवरीवन, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फिडेंट पीपल आल्सो। सेकेंडली दे हैव दिस इनसिक्योरिटी, देन दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ में क्या करना है। एंड अभी तक वो लोग मतलब ढूंढ ही रहे रास्ता। मेरे साथ क्या हो गया ना कि मैंने वो ढूंढना बंद कर दिया। पहले मुझे बहुत होता था कि मैं ऑडिशंस पे जाऊँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, बट अभी धीरे धीरे काम भी आ गया है और जो मुझे करना लाइफ में वो हो ही रहा है। तो व्हेन यू आर एट पीस विथ योर वर्क, यू आर फोकसिंग ऑन योर आर्ट एंड यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि बंसाली सर मुझे कॉल करके मूवी देंगे। आई एम ओके विथ इट, आई कैन सिट एट होम। नहीं होनी चाहिए बेसिकली। आई गेस सेल्फ एक्सपेक्टेशंस तो होती है, अपने से तो एक्सपेक्टेशन है दैट आई हैव टू डू बेटर द नेक्स्ट टाइम. ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप डूइंग योर ट्रेनिंग। आपको अपना रियाज करते ही रहना है, क्योंकि आप इतने पक्के होने चाहिए अपने काम में कि अगर कल आपको एक कॉल भी आ जाता है कि यू हैव टू गो एंड कोरियोग्राफ द बिगेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, तो यू हैव टू बी लाइक रेडी. आपका पूरा ग्राउंड वर्क आपने कर दिया है, आप इतना रियाज करो कि आप उतना कॉन्फिडेंट रहो. सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. When you're confident, when you're secure, when you know that happiness is within you, you are not going to be unhappy. So confidence is the key to your success and key to happy mindset. हाई लेवल सोच पे आने के लिए सर, मतलब मैं तो नहीं हूँ, मेहनत लगती है. मतलब मेरे को तो बहुत मेहनत करनी तो शायद इसीलिए यहाँ पे हैं हम इन्हीं के साथ, इनसे सीखने के लिए। अच्छा, आप एक उसके बाद बताइए जो अब कोई कंटेम्प्रेरी डांसर जिसको देख के आप कहते हो वाह, ये कहीं पहुंच सकते या या पहुंचे हुए हैं आप किसी एस्टैब्लिश्ड कोई एक कंटेम्प्रेरी डांसर जिसको देख के आप कहें यू फॉलो हिज और हर वर्क,
कि क्या 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 कमाल का कला है इसमें? करेक्ट. सो आई डोंट नो अगर बहुत लोग को पता है, इनका नाम मार्था ग्रेहम. हमको सिखाया जाता था, तो फिर मैंने उनके वीडियोस ढूंढना स्टार्ट किया यूट्यूब पे. एंड आई थिंक ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई शी इज द लेजेंड ऑफ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी डांस. शी इज द गॉडेस. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग. और आज के ज़माने में आस्ताद देबू, वाओ अमेजिंग. अकरम खान जी जो है, उनका जी. जो काम है, इट्स Yeah. फैबुलस. उन्होंने जिस तरीके से कंटेम्प्रेरी और कथक का एक अमेलगमेशन किया है, दैट इज वेरी इंस्पायरिंग. So these are the legends, these are the living legends, and I'm very inspired by them. लेजेंड्स की बात हो रही है तो लेजेंड हमारे साथ हैं, तो क्या ये गुस्ताखी कर सकते हैं आपसे कि एक डांस हो जाए? बिल्कुल. कौन सा गाने पे आज- करेंगे? देखिए, you are the captain of the ship. We would try to match up you with आप your लोग step. इतना अमेजिंग ड्रेस्ड अप होके आए हो ना, Oh. and with this Oh, God. long hair, I think आज की रात would be a nice song. Wow. आप कोरियोग्राफ करना सर. And हम कुछ कर लेंगे, हाँ, कुछ कर try लेंगे. कर लेंगे. थोड़ी मुद्रा तो पकड़ ही लेंगे. है म्यूजिक हमारे पास. Yes, yes. वक्त बर्बाद न बिन बात की बातों में ये सर पहले तो मैं आपके व्यूज जानना चाहूंगी, आपको यहाँ आके कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा. बहुत डिफरेंट पॉडकास्ट है, वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड स्पॉन्टेनियस पॉडकास्ट, तो बहुत अच्छा लगा. आज ऐसी हस्ती से मिलके जो यूथ आइकन है, नेशनल आइकन है, who has broken the glass ceiling every time with his steps, with his self belief, with his personality and with his confidence. तो आज जितने यंगस्टर्स हैं और जो हमारा आज वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट भी करें. और जब आपको ये लगे कि लाइफ डिफिकल्ट हो रही है, जब सच में ये फीलिंग आए कि शायद कुछ काम नहीं बन रहा, तो वो सही समय है हमें कॉल करने के लिए, क्योंकि जब इनसे हमने इतनी इंस्पिरेशन ली है तो इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू एक्चुअली स्प्रेड दैट आउट टू द वर्ल्ड. थैंक यू.